ये बहुत से साथ काफी पार्टिसिपेंट ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं. इट्स अ ग्रेट थिंग. So good evening everyone. Welcome to this powerful life changing session of Carry Pack and Bot Chain. आज का ये सेशन सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है. तो आज हमारे बीच यहाँ पर टोटल 87 पार्टिसिपेंट्स बने हैं मुझे छोड़कर. इट इज अ ग्रेट न्यूज टू ऑल द डायनामिक पर्सनालिटीज कि आप सभी लोग समय पर कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि आज हम सभी लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, देखने वाले हैं बॉट चैन एंड कैरी पैक की प्रोफाइल, प्लान, पे आउट. और इसके माध्यम से आज हम लोग कहीं ना कहीं काफी सारी चीजों के बारे में और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि बॉट चैन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, आज हम सभी लोग एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक ऐसे डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां क्रिप्टो प्लस नेटवर्क इज इक्वल टू अनलिमिटेड पोटेंशियल है. बॉट चैन एंड कैरीपैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ अर्निंग ही नहीं देता, बल्कि एक इकोसिस्टम देता है जहां आप ग्रो करते हो, लर्न करते हो और अर्न भी करते हो. डिले या रेस्ट्रिक्शन का इश्यू नहीं होता. किसी का बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, लेकिन क्रिप्टो वॉलेट से वो अपना पैसा यूज कर सकता है. ग्लोबल एक्सेस यानी कि सबके लिए फाइनेंस, सबके लिए फाइनेंस यानी कि क्रिप्टो से दुनिया के किसी भी कोने में पैसा भेजना इजी है. यानी कि इंडिया से दुबई या यूएस में पैसा भेजना, बैंक में टाइम ज्यादा लगते हैं, फीस ज्यादा लगता है, लेकिन क्रिप्टो में मिनट में ट्रांसफर हो जाते हैं. और ये उन लोगों के लिए पावरफुल है जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं होता. क्रिप्टो ने कई लोगों की लाइफ को चेंज करी है इन्वेस्टमेंट के थ्रू. बॉटचेन एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, यानी कि एक ऐसी एरा, हम लोग 4.0 एरा में काम कर रहे हैं. 4.0 एरा में बॉटचेन आई है जो हमें एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिली है. यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके माध्यम से आज हम सभी लोग एक बहुत बड़ा एसेट को बना सकते हैं, जो हमने पिछले 1.0, 2.0 और 3.0 यानी कि बीटीसी, इथेरियम और बीएनबी में जो हमने हासिल नहीं कर पाया. आज हमारे पास मौका है कि हम बॉटचैन के माध्यम से अपने एसेट को तैयार करें, एक बड़ा बिजनेस को यहाँ से बिल्ड कर पाए. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बॉटचेन इज द वेरी फर्स्ट फ्लैगशिप इकोसिस्टम. यानी कि बॉटचेन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि एक नेक्स्ट जनरेशन वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है जो ब्लॉकचेन, एआई और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का विजन रखता है. इसका ऑब्जेक्टिव डेवलपर्स, यूजर्स, बिजनेस को सिक्योर, स्केलेबल और डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहां इनोवेटिव एप्लीकेशन एंड डिजिटल सर्विसेज बिल्ड कर दी जा सके. दोस्तों बॉटचेन एक फ्लैगशिप वेब 3 इकोसिस्टम है जो ब्लॉकचेन, एआई और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग को कंबाइन करता है. इसका एम एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और स्केलेबल डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना है, जहां यूजर्स और डेवलपर्स फ्यूचर रेडी एप्लीकेशन बिल्ड और यूज कर सके. दोस्तों अगर आप बॉटचैन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉटचैन के बारे में, ग्लोबल कम्युनिटी एक्सपेंशन के बारे में, कैरी पैक यानी कि द वेरी फर्स्ट फ्लैगशिप इकोसिस्टम ऑफ बॉटचैन एंड इकोनॉमिक मॉडल के बारे में. सबसे पहले तो हम समझेंगे ये बॉटचैन है क्या. मोर देन जस्ट अ चेन, बॉटचैन इज द फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई एंड कंप्यूटिंग एरा. इसको आसान भाषा में अगर समझा जाए तो बॉटचेन एक वेब 3 पब्लिक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है जिसका फोकस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग को इंटीग्रेट करना है. इसका विजन एक ऐसा डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जहां डेवलपर्स एप्लीकेशन बिल्ड कर सके और यूजर्स सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट डिजिटल सर्विसेज का यूज कर सके. शॉर्ट वे में बताया जाए तो बॉटचेन एक नेक्स्ट जनरेशन वेब 3 पब्लिक चेन है जो ब्लॉकचेन प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग को कनेक्ट करती है. और इसका गोल फ्यूचर के डिजिटल इकोनॉमी के लिए स्केलेबल, सिक्योर और डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम को प्रोवाइड करता है. आने वाले समय में
हमें एक फास्ट ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। देयर आर 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ बॉटचेन। दोस्तों, यहाँ 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉटचेन का। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे मेनेट, दूसरा आप देख पा रहे होंगे एक्सप्लोरर, तीसरा आप यहाँ देख पा रहे होंगे ब्रिज, चौथा बीओ वॉलेट और पांचवा बीडेक्स। दोस्तों, आज हमारे पास एक 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉटचेन का, यानी कि मेनेट आप कह सकते हैं बॉटचेन का मेन ब्लॉकचेन नेटवर्क। यहीं पर सारे ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होते हैं, पूरे इकोसिस्टम की सिक्योरिटी और ऑन चेन वैल्यू फ्लो मैनेज करता है। एक्सप्लोरर यानी कि एक ब्लॉकचेन सर्च टूल है, हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं आप, वॉलेट एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, हैश रेट और ऑन चेन डेटा रियल टाइम में देख सकते हैं। एक्सप्लोरर ब्लॉकचेन यानी कि एक तरह का आप गूगल कह सकते हैं। जैसे कि गूगल में हम हर एक चीज को शेयर करते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही एक्सप्लोरर में एक टूल है। जैसे आप यहाँ पर ब्लॉकचेन का गूगल सर्च, वैसे ही ये एक ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर जो एक टूल है, आप यहाँ से सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। ब्रिज यानी कि यहाँ अलग अलग ब्लॉकचेन को कनेक्ट करता है, एसेट को एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। सिंपल वे में अगर सोचा जाए तो ब्रिज एक डिजिटल ब्रिज है जो डिफरेंट ब्लॉकचेन को जोड़ता है, यानी कि क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग एसेट एंड लिक्विडिटी अक्रॉस मल्टीपल इकोसिस्टम। बीओ वॉलेट यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम, यानी कि इसका ऑफिशियल वॉलेट है, डिजिटल एसेट को स्टोर और मैनेज करता है, स्टेकिंग और रिवॉर्ड रिसीव करने में हेल्प करता है, और सबसे खास बात इकोसिस्टम का सर्विस एक्सेस करने का गेटवे है। कौन सा? बीओ वॉलेट, बॉट चैन का ऑल इन वन वॉलेट। बीडेक्स की अगर बात करूं तो बीडेक्स का फुल फॉर्म बॉट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। बीडेक्स एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी कि डेक्स बॉट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। यहाँ यूजर्स बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, ऑन चेन एसेट एक्सचेंज और लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है। बीडेक्स एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो मार्केट प्लेस है, और यहाँ आप इजीली कह सकते हैं कि मेननेट एक ब्लॉकचेन का इंजन है, एक्सप्लोरर ब्लॉकचेन ट्रैकर है, ब्रिज ब्लॉकचेन कनेक्टर है, बीओ वॉलेट एसेट मैनेजर है, और बीडेक्स डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये 5 इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को कंप्लीट बनाता है और यूजर्स को सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइड करने का एम रखता है, गोल रखता है। ये सारी चीजें रेडी है, आप आए, शुरुआत करें। आने वाली है, कमिंग सून है, अदर प्लान की जैसे वैसे नहीं। बॉट एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान है, और आज अगर आप बॉट को समझ गए तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस को यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी हाईलाइट। इस टेक्नोलॉजी हाईलाइट को आप कैसे समझेंगे? नेटिव एआई एजेंट आइडेंटिटी, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग मार्केट प्लेस, multi-dimensional on-chain identity system, and one-click protocol deployment path। मॉड्यूलर एल्गोरिदम आर्किटेक्चर का यूज है। दोस्तों, यहाँ पर इस स्लाइड पे बताया गया है, टेक्नोलॉजी का हाईलाइट्स किया गया है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है इसका टेक्नोलॉजी। अभी जो मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, इसकी मैं बॉट की प्रोफाइल यानी कि बॉट चैन की प्रोफाइल बता रही हूँ। नेटिव एआई एजेंट आइडेंटिटी यानी कि एआई एजेंट को ब्लॉकचेन पर अपने यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी मिलती है, यानी कि आर्टिफिशियल एजेंट सिक्योरली इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, ऑन चेन वेरिफिकेशन यहाँ पर पॉसिबल होती है। ये नेटिव एआई आइडेंटिटी है, यानी कि जैसे हर इंसान का एक आधार कार्ड होता है, आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, वैसे ही एआई एजेंट की ब्लॉकचेन आइडेंटिटी होती है, दैट इज द नेटिव एआई एजेंट आइडेंटिटी। और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग मार्केट प्लेस क्या है? ये एक मार्केट प्लेस है जहां कंप्यूटिंग पावर जैसे जीपीयू सीपीयू आप कह सकते हैं, वो शेयर और यूज किया जा सकता है, लाइक कंप्यूटिंग पावर एक्सेस, वेरिफिकेशन एंड ऑल। जिसके पास एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर है वो शेयर करके रिवॉर्ड कमा सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीजें टेक्निक टेक्नोलॉजी हाइलाइट्स है।
मल्टीपल डायमेंशनल ऑन चेन आइडेंटिटी, मतलब बॉट चेन इकोसिस्टम में हर पार्टिसिपेंट की अलग आइडेंटिटी होती है, चाहे वो यूजर्स है, नोड होल्डर्स है, प्रोटोकॉल्स है, एआई एजेंट है। इससे ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और परमिशन मैनेजमेंट इंप्रूव होता है। हर एंटिटी की वेरीफाइड डिजिटल आइडेंटिटी ब्लॉकचेन पर मेंटेन होती है। ये एक मल्टी डायमेंशनल ऑन चेन आइडेंटिटी सिस्टम है। और वन क्लिक प्रोटोकॉल डिप्लॉयमेंट या पीएएएस, यानी कि आप कह सकते हो कि डेवलपर्स बिना पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए एक क्लिक में अपना प्रोटोकॉल या एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता है। मतलब आप विद इन 30 मिनट्स अपना प्रोजेक्ट को बना सकते हैं जो डेवलपर्स है। पास का फुल फॉर्म अगर आप कह सकते हैं, पीएएएस का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे डेवलपमेंट फास्ट और इजी हो जाता है। मतलब डेवलपर्स के लिए, डेवलपर्स को सब कुछ शुरू से बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। रेडी प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट आप यहां पर लॉन्च करते हैं विद इन 30 मिनट के अंदर। और सबसे खास बात, मॉड्यूलर एल्गोरिदम आर्किटेक्चर, यानी कि फ्लेक्सिबल और स्केलेबल सिस्टम आपको देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू से ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है इस प्रोजेक्ट को। और कंप्यूटिंग पावर फाइनलाइजेशन, आप फाइनेंशियलाइजेशन जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि कंप्यूटिंग पावर को एक डिजिटल एसेट की तरह यूज और मोनेटाइज किया जा सकता है। आसान भाषा में अगर आप टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं बॉटचेन की, लोग कहते हैं ना कि बॉटचेन में ऐसा क्या पावरफुल टेक्नोलॉजी है, यही वो पावरफुल टेक्नोलॉजी है। यानी कि बॉटचेन एआई, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग को कंबाइन करके एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जहां एआई एजेंट, कंप्यूटिंग पावर और वेब 3 एप्लीकेशन को सिक्योरली इंटरैक्ट, कोलैबोरेट और ग्रो कर सकते हैं। बॉटचेन कैपिटल कंसेंसस, यहां आप देख पा रहे हैं बॉटचेन कैपिटल कंसेंसस $15 मिलियन सीड राउंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। दोस्तों, इस चीजों को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका कैपिटल कंसेंसस, यानी कि $15 मिलियन सीड राउंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब सीड राउंड प्रोजेक्ट का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फेज होता है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का जो पहला फेज होता है उसको सीड राउंड प्रोजेक्ट, यानी कि सीड राउंड प्रोजेक्ट का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फेज। इस स्लाइड में बताया गया है कि बॉटचेन ने $15 मिलियन का सीड फंडिंग सक्सेसफुली रेज किया है। इस फंडिंग का यूज प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए किया गया है। मतलब आप सोच पा रहे हैं कि इसका विजन और मिशन कितना बड़ा है। बॉटचेन को शुरुआती डेवलपमेंट के लिए $15 मिलियन की फंडिंग मिली है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। द कोर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब इसके पार्टनर कोर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बॉटचेन के इन्वेस्टर्स है। कौन कौन? निक्स फाउंडेशन जो कि स्वीडन बेस्ड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन है, अल्फा कैपिटल जो कि टर्की के एक वेंचर कैपिटल फर्म है, और गेम हेड कैपिटल इस स्लाइड के मुताबिक एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है। मतलब कि गेम हेड कैपिटल बाइनेंस अल्फा कोर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है। ये सारे इंस्टीट्यूशन ने बॉटचेन को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। तो आप सोच पा रहे होंगे कि कितना बड़ा इसका विजन और मिशन है। $50 मिलियन स्ट्रेटेजिक कैपिटल इंजेक्शन, मतलब बॉटचेन को फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए $50 मिलियन का स्ट्रेटेजिक कैपिटल सपोर्ट प्लान किया गया है। इसका पर्पस है पब्लिक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, इकोसिस्टम एक्सपेंशन, ग्लोबल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को और बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। जितना ज्यादा हम चीनी डालेंगे उतना मीठा होता है। सेम बॉटचेन एक बहुत बड़ी फंडिंग के साथ शुरुआती की है दोस्तों। यहाँ पर बॉटचेन फ्यूचर में एक्सचेंजेस बहुत जल्द लाने वाले हैं। बहुत जल्द बॉटचेन फ्यूचर में एक्सचेंजेस, जैसे कि इट इज ए प्लान्ड एक्सचेंज लिस्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सितंबर। कौन कौन से एक्सचेंजेस पर? OKX, बाइबिट, KU कॉइन, MEXCS और बहुत सारे जैसे कि बिटगेट एंड मेनी मोर। यानी कि एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आप सभी को ये सारे लिस्टिंग का टारगेट रखा गया है।
तो दोस्तों बॉटचेन ने अपनी इनिशियल फंडिंग कंप्लीट की है और कई इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट भी दिखाया है। प्रोजेक्ट का एम अपना इकोसिस्टम को एक्सपैंड करना और फ्यूचर में मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्टिंग हासिल करना है। यूजर्स को हमेशा लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट को यहाँ पर देखना है कि आज बॉटचेन आने वाले समय में क्या क्या करने वाली है। ये है हमारा ग्लोबल कंसेंसस नेटवर्क, यानी कि कहाँ कहाँ हमारी काम चल रही है। बॉटचेन सिर्फ इक्के दुक्के जगह पर नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम एक्सपेंशन, यानी कि 55 प्लस कंट्री एंड रीजन, 3,50,000 प्लस ग्लोबल यूजर्स बन चुके हैं। 15 मेजर लैंग्वेज सिस्टम सपोर्टेड है। कहाँ कहाँ? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, in many countries and region work is going on at broad global consensus network। काफी तेजी से इसका एक्सपैंड हो रहा है। 3.5 लाख प्लस ग्लोबल यूजर्स बन चुके हैं। अभी लगभग 4 लाख प्लस हो चुका है। 15 मेजर लैंग्वेज सिस्टम सपोर्टेड है और 55 प्लस कंट्रीज एंड रीजन में काम चल रहे हैं। बॉट ग्लोबल ऑफिस नेटवर्क का टारगेट है दोस्तों 1300 स्टूडियो प्लस 200 ऑपरेशन सेंटर। टोटल ग्लोबल प्रेजेंस की अगर बात की जाए तो 1500 ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड होने जा रही है बॉट चैन की। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इंडिया में न्यू दिल्ली एंड कोझिकोड की प्लानिंग है और बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। इन द ग्लोबल प्रेजेंस 1500 ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड होने जा रहा है, जिसमें से 1300 स्टूडियो रहेंगे और 200 ऑपरेशन सेंटर रहेंगे। बॉटचेन ग्लोबल कंसेंसस समिट हांगकांग में हुई थी 28 मार्च को। 45 कंट्री से लोग कनेक्ट हुए थे। 4,000 प्लस लोग वहां पर कनेक्ट थे, जिसमें से पॉलिटिकल, बिजनेसमैन, लीडर्स, सभी लोग एक साथ जुड़ के 20 प्लस टॉप टायर स्पीकर और गेस्ट आए थे, जो एक साथ जुड़ के इस ग्लोबल कंसेंसस समिट हांगकांग में हुई थी 28 मार्च को। एक बहुत ही जबरदस्त बॉटचैन की जबरदस्त तरीके से समिट हुई थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैरी पैक। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निकल पार्ट, बॉटचेन का कैपिटल क्या है, बॉटचेन में कितने इन्वेस्टमेंट है, बॉटचेन किस तरीके से काम चल रहा है, इसका किस तरीके से मतलब डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग मार्केट प्लेस क्या है, इसमें आप टेक्नोलॉजी हाईलाइट क्या क्या है। आई हैव डिस्कस टोटल एवरीथिंग अबाउट बॉटचेन। अब बॉटचेन का सबसे पहला इकोसिस्टम, यानी कि बॉट चैन का सबसे पहला प्रोटोकॉल, सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या है? कैरिपैक, जिसमें आज हम लोग कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, कम्युनिटी के माध्यम से इनकम को जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों मिस्टर जॉनसन जाओ बॉट चैन एंड कैरिपैक को क्यों लाया, उनका विजन क्या था? बॉट चैन को लाने का विजन अगर आप पूछेंगे तो जॉनसन जाओ के अकॉर्डिंग बॉट चैन का मेन विजन ब्लॉकचेन को सिर्फ ट्रेडिंग तक लिमिटेड ना रखकर उसको रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट करना है। मतलब यहाँ पर ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम को और फास्ट, स्केलेबल और स्मार्ट बनाना है। एआई और ब्लॉकचेन को कंबाइन करके ऑटोमेटेड इकोसिस्टम क्रिएट करना है। कॉमन लोगों को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और वेब3 अपॉर्चुनिटी देना है। और एक ऐसा पब्लिक चेन इकोसिस्टम बनाना है जहां डेवलपर हो, नेटवर्कर हो, इन्वेस्टर हो, इजीली काम कर सके, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सके, इजीली इन्वेस्ट कर सके, जहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम और स्पीड ज्यादा हो। फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इसीलिए बॉट चेन और कैरी पैक एक नेक्स्ट जनरेशन पब्लिक चेन के कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट किया है, जहां मॉड्यूलर एल्गोरिदम नेटवर्क, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एआई ड्रिवन सिस्टम, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और खूबसूरत अपॉर्चुनिटी जैसे कैरी पैक्ट में हमें काम करने का मौका दिया गया है। कैरी पैक्ट में आप कह सकते हैं कि कैरी पैक्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि 2026 का 2026 का सबसे बड़ा वेब 3 प्लस एआई माइनिंग अपॉर्चुनिटी है। इस प्लेटफॉर्म के अनुसार यहाँ पैसिव और एक्टिव इनकम दोनों अवेलेबल है। आप दोनों तरीके से यहाँ से इनकम को जनरेट कर सकते हैं।
वेब 3 और एआई के फ्यूचर के लिए डिजाइन की गई नेक्स्ट जनरेशन डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क, यानी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी अक्सर पब्लिक चेन इकोसिस्टम से ही आए हैं। और अब एक नया इकोसिस्टम हमारे सामने आई है जिसका नाम है बॉट चेन, और जिसका सबसे पहला प्रोटोकॉल यानी कि सबसे पहला प्रोजेक्ट कैरी पैक्ट एक डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल है। और इसके माध्यम से आज हम लोग एक कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटर प्रोटोकॉल का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा कंप्यूटिंग पावर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स मिलकर एक बड़ा एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें कोई एक सेंट्रल कंपनी या सर्वर का कंट्रोल नहीं करता। लोग अपनी कह सकते हैं कि ये पावर एआई ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज होती है। और सबसे खास बात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू नेटवर्क सिक्योर और ट्रांसपेरेंट रहता है। जब दुनिया के अलग अलग कंप्यूटर अपने कंप्यूटिंग पावर को कनेक्ट करके एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, उसे डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। और कैरी पैक जैसे प्रोजेक्ट का विजन है कि ग्लोबल कंप्यूटिंग रिसोर्स को कनेक्ट करके एआई और वेब 3 के लिए डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क क्रिएट करना, क्योंकि ये एक द फर्स्ट फ्लैगशिप इकोसिस्टम है बॉटचेन का, और जिसके माध्यम से आज हम लोग एक बड़ा कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। कैरी पैक इकोनॉमिक मॉडल, आज अभी हम लोग समझेंगे कि कैरी पैक का इकोनॉमिक मॉडल क्या है। कैरी पैक यानी कि सीए, शॉर्ट में टोकन, सीए टोकन, इसका टोटल सप्लाई है 210 मिलियन। 210 मिलियन में से 10 मिलियन पहले दिन से स्वैपिंग के लिए रखी हुई है, और 200 मिलियन कंप्यूटिंग नेटवर्क एमिशन के लिए। 200 मिलियन के हर दिन 40,000 सीए पर डे रिलीज हो रही है, और उसी 40,000 सीए जो पर डे रिलीज हो रही है, 42% कंप्यूटिंग पावर माइनिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 18% पीओएस आउटपुट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 35% एक्टिव रिवॉर्ड पूल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 3% डाउ में और 2% फाउंडेशन में। ये हर दिन 40,000 टोकन जो निकल रही है, इस 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। और 40,000 टोकन का हर 2 साल में 10% का रिडक्शन है। कब तक? 22 साल तक। यानी कि फुल एमिशन साइकिल है 22 ईयर्स। 22 साल तक आप यहाँ पर माइनिंग इनकम को जबरदस्त तरीके से ले सकते हैं। एवरी 2 ईयर्स में 10% का रिडक्शन यानी कि बर्निंग है। और यहाँ इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। अब हम देखेंगे कि ये 40,000 सीए जो पर डे रिलीज हो रही है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से इनकम हमें जनरेट हो रही है, पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम। वेरी फर्स्ट, अभी हम लोग समझेंगे पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब, हमने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट का हमें रिटर्निंग मिलता है, मतलब बिना कोई काम किए हमें रिटर्निंग मिल रही है। यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट का हमें कितना रिटर्निंग मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। मिनिमम एंट्री $100 से आप कर सकते हैं, मैक्सिमम इट इज अप टू यू हाउ मच यू कैन डू इट। अब समझते हैं कि आप यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्निंग आपको कैसे मिलता है, किस कैलकुलेशन के बेसिस पे। सबसे पहला बात कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो हैश रेट के तौर पे है। मतलब हैश रेट के तौर पे अगर कहा जाए तो यहाँ पर जितना ज्यादा हैश रेट होगा, मतलब यहाँ पर जितना ज्यादा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हैश रेट लिखा हुआ है। ये हैश रेट, जितना ज्यादा हैश रेट उतनी ज्यादा माइनिंग पावर। मतलब यहाँ पर हैश रेट जो है उसका रेट दिखता है साइट पर। 40,000 टोकन का 42% माइनिंग यानी कि हैश रेट माइनिंग आउटपुट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्निंग आपको कैसे मिलेगा। 40,000 का 42% कितना होता है? 16,800। तो 16,800 को हम इंटू करेंगे हमारा पर्सनल हैश रेट के साथ। पर्सनल हैश रेट का मतलब है हमारा जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसका हैश रेट कितना है, उसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय पूरे टोटल नेटवर्क का हैश रेट कितना है उसको लिखेंगे। इस कैलकुलेशन से हमारा पर्सनल डेली आउटपुट निकल जाता है। अप्रोक्सीमेटली अप टू 1% आप डेली अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्निंग यहां से लेते हैं। सीए का सेल स्लीपेज फी है 5%, जो हम कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं।
1.8% फॉर द बायबैक यानी कि लिक्विडिटी रिफ्लो, एंड 3.2% फॉर ऑल द नोड होल्डर्स। अब आ जाते हैं डुअल पैसिव टर्बो मोड, स्टेकिंग। मतलब हम अगर स्टेकिंग करते हैं तो हमारा क्या फायदा होता है। अब मान लीजिए कि हम अगर अपने इनकम को स्टेकिंग पीरियड पे डालते हैं तो इससे हमारा इनकम कंपाउंडिंग होता है। यानी कि स्टेकिंग पीरियड फ्लेक्सिबल है, 30 डेज है, 90 डेज है, 180 डेज है और 360 डेज है। डेली यील्ड रेट पर बात किया जाए तो फ्लेक्सिबल 0.2% से लगभग 0.4%। 30 डेज फ्लेक्सिबल के साथ अगर आप करते तो 1.3%, 1.3। 90 डेज फ्लेक्सिबल के साथ तो 1.6। 180 डेज फ्लेक्सिबल के साथ तो 2। और 360 डेज फ्लेक्सिबल के साथ तो 2.5। यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि हमारा यहाँ पर जो भी इनकम है अगर हम उसको स्टेकिंग पीरियड पे डालते हैं, पीरियड के हिसाब से इट इज अप टू यू, कोई बाउंडेशन नहीं है, अब चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करते हैं तो इससे आपका इनकम ऑटोमेटिक डेली कंपाउंडिंग होता चला जाता है। फ्लेक्सिबल स्टेकिंग पीरियड ऑप्शन है। आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग पीरियड ऑप्शन मतलब आप इसको फ्लेक्सिबल पीरियड के लिए भी डाल सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो विड्रॉल कभी भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। अगर आप $10,000 का इन्वेस्टमेंट किए हैं और $10,000 के इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर आप फ्लेक्सिबल पर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका 3 गुना होता है। 30 डेज के लिए करते हैं तो 4 गुना। 90 डेज के लिए करते हैं तो 5.5 6 गुना। 180 डेज के लिए करते हैं तो 8 8.5 गुना। 360 डेज के लिए करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 14.7 to 15x यानी कि मल्टीपल हो जाता है आपका टोकन ग्रोथ का। मतलब आपका जो भी इनकम बन रहा है अगर आप इस टेकिंग पीरियड पे डालते हैं तो इस बेसिस पे आपका कितना कंपाउंडिंग होता है, ये पूरे कैलकुलेशन इस स्लाइड पे दी हुई है। यानी कि द लॉन्गर द स्टेकिंग पीरियड द स्ट्रॉन्गर द कंपाउंडिंग इफेक्ट विल बी। मतलब आपकी स्टेकिंग के अनुसार आपका यहाँ पर कंपाउंडिंग बढ़ता चला जाता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। आप जैसे जैसे स्टेकिंग करते हो आपका इनकम इंक्रीज होता है, कंपाउंडिंग होता है। और ये एक बहुत खूबसूरत पार्ट है दोस्तों, अपना इनकम को बढ़ाने का एक तरीका है, एक फंडा है। अब हम लोग बात करेंगे, पैसिव इनकम हो गई, अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव इनकम की। ये एक्टिव इनकम क्या है दोस्तों, कि जब हम अपना कम्युनिटी को बना रहे हैं तो कम्युनिटी के माध्यम से हमारा क्या इनकम बनता है। जब हमारा लेवल क्वालिफाई होता है तो उससे हमारा क्या बनता है। और कम्युनिटी में जब लोग स्टेकिंग करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलती है। यानी कि 3 तरह का यहाँ पर अवार्ड मिलते हैं। 3 एक्टिव इंसेंटिव मैकेनिज्म पावरिंग स्ट्रॉन्ग सीए कंसेंसस। मतलब 35% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 40,000 का 35% होता है 14,000 सीए पर डे। और 14,000 को दो पार्ट में 50% में डिवाइड किया गया है। पहला 50% जो आपकी कम्युनिटी के टीम के इनकम आपको मिलती है, और दूसरा 50% जो हमारा लेवल रैंक अचीव होता है उस पर कैलकुलेट किया गया है। मतलब पहला 50% यानी कि एक्टिव हैश रेट आउटपुट, मतलब हमारा जो टीम हम बना रहे, हमारी जो कम्युनिटी बन रही है, उस कम्युनिटी के माध्यम से हमें टीम इनकम कैसे मिलती है। टीम इनकम को लेने के लिए दो लेग, यानी कि पावर एंड वीकर। पावर में हमेशा बिजनेस ज्यादा होता है वीकर के अनुसार। वीकर में जैसे जैसे बिजनेस डलते हैं आपका यहाँ पर कैलकुलेट होता चला जाता है। मतलब जिस दिन आपका वीकर लेग में $3,000 का बिजनेस हो गया और आपके पर्सनल आईडी पर आपको $300 का टॉपअप रखना जरूरी है, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं V0। मतलब टीम इनकम को यहाँ से लेना आप स्टार्ट करते हैं, उससे पहले टीम इनकम नहीं बनती है। $3,000 का आपका वीकर लेग में होना चाहिए बिजनेस, और पर्सनल आईडी पे $300 का टॉपअप होना चाहिए, तब जाके आप टीम इनकम को लेते हैं। और इसका कैलकुलेशन क्या है, 50% ऑफ एक्टिव पूल यानी कि 7,000 सीए इंटू पर्सनल स्मॉल लेग हैश रेट। वीकर लेग का हैश रेट क्या है डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्क का वीकर लेग हैश रेट क्या है, उस बेसिस पे आपका कम्युनिटी यानी कि टीम इनकम बनना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा वीआईपी लेवल रिवॉर्ड। वीआईपी लेवल रिवॉर्ड यानी कि लेवल इनकम। यहाँ पर 10 लेवल है, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10। V1 को क्वालिफिकेशन को लेने के लिए आपका वीकर लेग में
$10,000 का बिजनेस होना चाहिए। पर्सनल इन्वेस्टमेंट $500 का होना चाहिए, तब जाके आप V1 का इनकम को क्वालिफाई करते हैं। पर डे अराउंड 19 to $20, $25 अराउंड आप पर डे V1 का इनकम को लेते हैं। ये बिजनेस एक्यूमुलेटिव है। जब आप V2 को क्वालिफाई करते हैं तो V1 वाला बिजनेस आपका कैलकुलेट होता है। मतलब V2 के लिए आपका वीकर लेग में $30,000 का बिजनेस चाहिए। पहले अगर $10,000 का था, तो हम अगर 20,000 का करते हैं तो हमारा 30,000 हो जाता है। तो V2 के लिए $30,000 का वीकर लेग में बिजनेस चाहिए। पर्सनल परफॉर्मेंस यानी कि पर्सनल आईडी पर टॉपअप आपको $1,000 का करना पड़ेगा। मतलब पहले 500 का था और 500 करते हैं तो हमारा $1,000 हो जाता है। तो हम V2 को क्वालिफाई करते हैं। V3 इनकम यानी कि V3 लेवल को क्वालिफाई करने के लिए वीकर लेग में $80,000 का बिजनेस होना चाहिए, $80,000। आपका पर्सनल आईडी पर 1.5 यानी कि $1,500, 1500 सॉरी 1.5 के डॉलर यानी कि $15,000 का आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, $1,500 का। तो आप यहाँ पर V3 को क्वालिफाई करते हैं। V4 में 220, यहाँ पर 200 आप देख पा रहे हैं, 200 के के का मतलब है 1000, यू का मतलब है USDT। तो यहाँ पर V4 को क्वालिफिकेशन के लिए पर्सनल आईडी पर आपका $2,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब आपको V4 का इनकम बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से V1, V2, V3, V4, V5, V6 ऐसे करते करते आप यहाँ पर अपना रैंक एंड लेवल को क्वालिफाई करते हैं और उस बेसिस पे आपको इनकम बनना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक एडिशनल इनकम मिलती है। जिस दिन आप V7 रैंक को क्वालिफाई करते हैं, V7 रैंक से लेकर के V10 तक एडिशनल 3% का दाव रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये एडिशनल अवार्ड है। जो V7, V8, V9, V10 रैंक को अचीव किए हैं उनको 3% का दाव रिवॉर्ड मिलेंगे। अब आ जाता है तीसरा, जो कि स्टेकिंग वीआईपी लेवल रिवॉर्ड। स्टेकिंग वीआईपी लेवल रिवॉर्ड मतलब यहाँ पर आपका जो जिस रैंक पे है, आपके कम्युनिटी में अगर लोग स्टेकिंग कर रहे हैं तो उस बेसिस पे, उस बिहाफ पे आपको स्टेकिंग एक्टिव रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप V1 में हो तो आपके कम्युनिटी पे जितने स्टेकिंग हो रहे हैं उसका 6% आपको मिलेंगे। अगर आप V2 में हो तो देन 10%, V3 में 13%, V4 में 16%, V5 में 19%, V6 में 22%, V7 में 24%, V8 में 26%, V9 में 28%, V10 में 30%। एंड जितने भी यहाँ पर वीआईपी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, everything will be distributed equally to all the level reward. नाउ अभी हम बात करने जा रहे हैं द ग्रोथ लॉजिक बिहाइंड सीए एंड बॉट। सीए कंप्यूटिंग पावर एसेट्स है और बॉट डिजिटल एनर्जी ऑफ नेटवर्क है। यानी कि 10% बायबैक एंड परमानेंट बर्न डिफ्लेशन है सीए में। फिक्स डेली एमिशन 10% का रिडक्शन हर 2 साल में है। स्टेकिंग मैकेनिज्म रिड्यूसेस सर्कुलेटिंग सप्लाई। और सीए जो है वो प्राइवेट डोमेन पर है। और बॉट डिजिटल एनर्जी ऑफ नेटवर्क को अगर आप जानना चाहते हैं तो 50% गैस फी परमानेंटली बर्न। स्ट्रॉन्ग सप्लाई कंट्रोल मैकेनिज्म है। फुली रिलीज ओवर 25 ईयर, 25 साल का एमिशन शेड्यूल है। इकोसिस्टम एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली बिल्ड लिक्विडिटी पूल, कंटिन्यूअसली बिल्ड करते चला जाता है। और ये पब्लिक डोमेन पर आती है यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन है। इसका ये कोर कम्पिटिटिव मोड्स है। कोर कम्पिटिटिव मोड मतलब, कोर कम्पिटिटिव मोड को अगर आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है 6 मोड यानी कि 6 कोर स्ट्रैटेजिक। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि लॉन्ग टर्म सस्टेन कैसे करेगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। और लास्ट में कंक्लूजन आ जाती है, बट कंक्लूजन से पहले ये 6 पार्ट को मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। इस स्लाइड में बताया गया है कि कॉम्पिटिटिव मोड मतलब है स्ट्रेंथ और एडवांटेज दैट हेल्प द प्रोजेक्ट ग्रो। यानी कि एक प्रोजेक्ट को ग्रो करने में मदद करती है। अब आ जाता है कि यहाँ पर पब्लिक चेन प्लस इकोसिस्टम सिनर्जी। बॉट चेन सिर्फ एक ब्लॉकचेन नहीं है, बल्कि उसके ऊपर वॉलेट, डेक्स, एआई और दूसरी एप्लीकेशन का कंप्लीट इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है इस बेसिस इस पर।
और सिंपल ब्लॉकचेन और उसके एप्लीकेशन मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इसका इकोसिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग तैयार हो रहा है। दूसरा, ग्लोबल कम्युनिटी कंसेंसस नेटवर्क, मतलब ब्लॉकचेन का फोकस एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कम्युनिटी बनाना है, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यूजर एंगेजमेंट और वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन है, जहां प्रोजेक्ट की ग्रोथ उसकी ग्लोबल कम्युनिटी के सपोर्ट से होती है। इनोवेटिव इकोनॉमिक मॉडल, तीसरा, ब्लॉकचेन का टोकन मॉडल इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर्स को रिवॉर्ड मिले, इकोसिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट हो। अच्छा टोकन मॉडल यूजर्स और प्रोजेक्ट दोनों को बेनिफिट देने की कोशिश करती है। दिस इज द इनोवेटिव इकोनॉमिक मॉडल। और सिस्टमेटिक, यहाँ पर सिस्टमाइज ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, इसका मतलब है दोस्तों कि प्रोजेक्ट के ऑपरेशन और मैनेजमेंट को स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के थ्रू चलाया जाता है। मतलब एक ऑर्गेनाइज सिस्टम से प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली मैनेज और ग्लोबली एक्सपैंड किया जा सकता है। इट इज रिटन ओवर हियर। यहाँ पर पांचवा क्या है, इंटरनेशनल लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजिक आईपी एम्पावरमेंट। बॉट, इसका मतलब है दोस्तों कि बॉटचेन का एम एक्सपीरियंस लीडरशिप या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और इंटरनेशनल रिसोर्स के साथ इकोसिस्टम को ग्रोथ करना है। मतलब एक ग्लोबल कम्युनिटी के साथ ग्लोबल एक्सपीरियंस और पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की ग्रोथ में ही एक बड़ा एम्पायर बिल्ड होगा। और लास्टली, ग्लोबल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब प्रोजेक्ट यूजर्स को ब्लॉकचेन और इकोसिस्टम के बारे में एजुकेट करने के लिए ट्रेनिंग और लर्निंग सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं। जितना ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी को समझेंगे, उतनी ही इकोसिस्टम की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। आज मैं आपको इतने टुकड़ों में आसान भाषा में अगर समझा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाने का कोशिश है कि ब्लॉकचेन में एक बहुत बड़ा कैरी पैक्ट एंड ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा विजन और मिशन को लेकर चल रही है। क्योंकि ब्लॉकचेन की स्ट्रेंथ सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उसका इकोसिस्टम, ग्लोबल कम्युनिटी, सस्टेनेबल टोकन मॉडल, ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट और इंटरनेशनल पार्टनरशिप और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इन सभी फैक्टर्स का ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करना। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम विजन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट है, और सबसे खास बात कि ये पब्लिक चेन 4.0 की एरा में आती है। सो इट इज अ गुड एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन कि अगर आप बॉट चैन को बेहतरीन तरीके से समझ गए, तो आप एक बहुत बड़ा डिजिटल एसेट को तैयार कर सकते हैं। तो थैंक को आज का प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। देन मैं चाहती हूँ कि जरा हैंड रेज करके मुझे एक बार बताएं कि आपको आज का प्लान अच्छे से क्लियरली समझ में आई है। देन मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन इसी तरीके से आपको प्लान प्रेजेंटेशन देती रहूं, नए नए गेस्ट को आप लेके आए, ताकि हर कोई बॉटचेन और कैरी पैक को समझ पाए। 24 वंडरफुल, क्या बात है। तो ये एक्साइटमेंट अगर डेली बनी रहेगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप सभी के बीच इस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करने का। नए नए गेस्ट को आप लेके आइए और सभी को बॉटचेन एंड कैरी पैक का प्लान को जूम सेशन के माध्यम से पूरे ग्लोबल में आप एक्सपैंड करें।